अमेरिका में बॉन्ड मार्केट या मनी मार्केट या इक्विटी मार्केट, दो मार्केट का रास्ते अलग अलग दिख रहे हैं। दोनों, एक उत्तर की तरफ चल रहा है, एक दक्षिण की तरफ चल रहा है। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखता हूँ। कच्चे तेल का भाव $90 के ऊपर, 10 साल की बॉन्ड यील्ड 4.284%, 2 साल की बॉन्ड यील्ड 5.014%, डॉलर इंडेक्स 105 और भारत में $1 का भाव 83 रुपये। ये है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ग्लोबल मार्केट के, और अमेरिका चूँकि पूरी दुनिया को ड्राइव करता है इसलिए हम उसको देख रहे हैं। इसके संकेत क्या है, ये क्या है, दरअसल क्या बताना चाहते हैं? इसका मतलब ये है कि एक बार फिर से इकोनॉमिक एक्टिविटी इतनी बढ़ रही है कि शायद ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। क्यों बढ़ सकती हैं, इसको समझते हैं। ISM डेटा आया है US का, जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का है। PMI जो है वो सर्विस PMI अगस्त महीने में जंप हुई है 54.5 पे, जो कि 6 महीने का हाई है। जुलाई में 52.7 थी। 50 से ऊपर का कोई भी PMI बुलिश माना जाता है और 55 के करीब सुपर बुलिश हो जाता है। वैसे ही बिजनेस एक्टिविटी आप देखिए 57.3 है, 57.1 से बढ़ के। न्यू ऑर्डर्स 55 से बढ़ के 57.5 आ गए हैं। एम्प्लॉयमेंट 50.7 से बढ़ के 57.5 और इन्वेंट्री 50.4 से बढ़ के 57.7। ये नंबर इंडिकेट करते हैं कि अमेरिका की जो बिज़नेस एक्टिविटी है, जो कारोबारी गतिविधियां हैं, जो खरीदारी है, लेन देन है, ट्रांजैक्शन है, उसमें बहुत बड़ी तेज़ी है। और अगर इकॉनमी इतनी रोबस्ट है, इतनी तेज़ी है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना मुश्किल होगा, क्योंकि कच्चा तेल आपने देखा ही कि $91 के ऊपर चला गया है। और अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। एक, जैसे हम लोग लीटर में भाव देखते हैं, हमारे यहाँ 95, 100 कहीं भी होगा पेट्रोल का दाम, वहाँ पे $4 पर गैलन पहुँच गया है। 3.9 लास्ट प्राइस मैंने देखा था, अब $4 पर गैलन पे चल रहा है, जो कि बहुत हाई प्राइस है। अपनी जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व था उन्होंने आधा कर दिया है प्राइस गिराने के चक्कर में। तो अब वो लीवे, वो गुंजाइश, वो कुशनिंग भी नहीं है कि आप क्रूड के प्राइस को कंट्रोल कर सकें। तो क्रूड प्राइस बढ़ रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटी बढ़ रही है, इकॉनमी में तेज़ी है, तो ये इन्फ्लेशनरी है। और इसीलिए ये डर मुझे लग रहा है कि जो आने वाली फेड की बैठक है 19-20 सितंबर को, उसमें एक हाइक हो सकती है। शायद बॉन्ड मार्केट इसी बात को पढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इक्विटी मार्केट अभी उसमें रिएक्शन नहीं दे रहा है। वो जो थोड़ी थोड़ी गिरावट आती है हल्की फुल्की, वो सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग है ट्रेडिंग डे हाई से, उसमें कोई बड़ा ऐसा चेंज नहीं है। तो क्या US मार्केट में एक बड़ी गिरावट आने वाली है, उसका माहौल बन रहा है? आज की तारीख के इकोनॉमिक इंडिकेटर उस तरफ संकेत कर रहे हैं। एक नंबर और आपके सामने रखता हूँ, समझने में आसानी होगी। सितंबर के पहले हफ्ते में, और अभी पहला हफ्ता खत्म ही हुआ है, $37 बिलियन के बॉन्ड के जरिए फंड रेज किए कॉरपोरेट्स ने, बिजनेस ने। और अगस्त का भी जोड़ लें इसमें तो $120 बिलियन के फंड रेज किए जा चुके हैं इस हाई इंटरेस्ट रेट पर। यानी यहाँ से और ज़्यादा आपको ग्रोथ की उम्मीद है, और ज़्यादा एक्टिविटी की उम्मीद है, तब आप इतने हाई कॉस्ट का फंड रेज कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि फेड के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, कि अभी हाल के जो नंबर आए थे जोल्ट के, यानी जो जॉब मार्केट सिनेरियो के नंबर हैं, या वो थोड़ा कमज़ोर हुए थे, लेकिन ये नंबर ये दिखा रहे हैं कि यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है तेज़ी से। तो फेड के सामने एक चैलेंज है कि वो इससे कैसे डील करेगा। और आप दुनिया भर में देखिए, करेंसी और बॉन्ड मार्केट बिल्कुल अलग कहानी कह रहे हैं। फूड इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, एनर्जी इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, बिजनेस एक्टिविटीज़ तेज़ी से बढ़ रही हैं, इसलिए ये आशंका हो सकती है। आज का सच ये है, कल कुछ और चीज़ें नई आ सकती हैं, लेकिन आज का सच ये है और इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। इसीलिए हमने ये आज चर्चा की कि भारतीय बाज़ारों में चूँकि हम एकदम डिस्कनेक्ट है इस समय ग्लोबल मार्केट से, बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहे हैं उसमें, और हमारे यहाँ मिड कैप वगैरह बहुत बड़ी तेज़ी है, कुछ नहीं कहा जा सकता कि कल क्या हो जाए। FI की सेलिंग कंटिन्यूसली चल रही है। पिछले मेरे ख्याल में 28 अगस्त से लगातार सेलिंग है। तो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर US मार्केट में बड़ी गिरावट आई तो उसका असर भारत पे भी ज़रूर पड़ेगा। लेकिन जब तक चल रहा है मार्केट, तो आप उसको एंजॉय करिए, ट्रेड करिए, लेकिन बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बिल्कुल सपोर्ट इस समय मार्केट को नहीं कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। धन्यवाद।